आप सबों को फिर से जय मसीह की। मेरा नाम प्रकाश किसान है और मैं नेपाल बॉर्डर से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आज हम फिर इस मंच का इस्तेमाल करने आए हैं, जिस मंच का नाम है किंगडम सीक्रेट, जिस मंच पे हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, बाइबल के बारे में जानते हैं और आप सबके सामने हम इस मंच का प्रयोग परमेश्वर के राज्य के इस्तेमाल के लिए करते हैं। आज हम फिर आए हैं एक नए सवाल के साथ और ये सवाल आपसे और हमसे ताल्लुक़ रखता है, हर वो इंसान से ताल्लुक़ रखता है जो इस धरती पर पैदा होता है। और आज का सवाल है, पाप क्या है, पाप कैसे इस दुनिया में आया और पाप का हमारे जीवन में क्या कार्य है और पाप हमें कब तक इस दुनिया पर रहते हुए नहीं छोड़ेगा या पाप से हम कैसे उद्धार पाएंगे। इन सब का सवाल आज हम हमारे आदरणीय सर आमिर खान प्रधान जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस सवाल का उत्तर का लाभ उठाइए। लेट्स गेट इनटू गॉड्स वर्ड। ओके, मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के बीच में फिर से आ पाया और मैं उम्मीद करता हूँ आज जो सवाल के बीच में हम लोग जाने वाले हैं, भाई प्रकाश किसान जो आज हमारे बीच में एक सुंदर सवाल रखा है, ये सवाल शायद आपका भी होगा, क्यों ना भी हो, क्योंकि हर एक परिवार में समस्याएं हैं, हर एक परिवार संघर्ष करता है। बाप बेटा के लिए, पिता माता के लिए, पति पत्नी के बीच में हम हर रिश्तों में देखते हैं संघर्ष। ये संघर्ष कहाँ से शुरू होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति, भले आप अपना जीवन साथी के नाम से कितना भी अच्छा किसी को चुन लो, जानिए कि हर एक व्यक्ति पापी है, हर एक व्यक्ति पाप करता है। आप किसी को भी देख लो, इस पृथ्वी में मां की गर्भ से जन्म हुआ कोई भी व्यक्ति उठा के आप देख लो, हर एक व्यक्ति पाप करता है, हर एक व्यक्ति पाप का शिकार है। मैं सोचता हूं ऐसे कहने से और अच्छा लगेगा, मनुष्यों के दुनिया में पाप राजा है, पाप राज करता है, उसी के अधीन में सब कोई है, इसीलिए सब कोई मरते हैं। जानते हैं मृत्यु कहां से आता है? क्योंकि स्वर्ग में एक नियम है, there is a principle and that principle belongs to God। परमेश्वर की सिंहासन से, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए एक ऐसा नियम, जो नियम के तहत हमें समझना पड़ेगा कि पाप क्या चीज है। लिखा गया है, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ना ही पाप है, वहीं से पाप उत्पन्न होता है। जिसको आप पाप कहते हैं ना, ये पाप हमें परमेश्वर का आज्ञा से जुड़ा है। क्यों परमेश्वर का आज्ञा से जुड़ा है? नहीं, आप परमेश्वर से जुड़े हैं, आप परमेश्वर ने आपको बनाया। और सिर्फ वो मनुष्य को बनाया उतना नहीं, जब मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए उसने कानून भी बनाया। और आप हम ये दुनिया के सब लोग जानते हैं, कानून को तोड़ना पाप है। आपके गांव में, आपके जिला में जेल होगा, आपके जिला में कोर्ट होंगे। क्या कहता है वो चीज? अगर कोई अपराध करेगा, कोई गलत काम करेगा, उसका केस होगा, उसका केस फाइल होगा, उसका न्याय होगा और उसको दंड मिलेगा। अगर साबित हो गया, दंड मिलेगा। यहां कोर्ट कचहरी का बहुत मामला है, जहां पर वकील सब होते हैं पाप को साबित करने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए। और जो दोषी ठहराया जाता है, जो पाया गया दोषी है, उसको दंड मिलता है। और जब किसी का गलती साबित हो गया, उसी को पापी कहते हैं हम, उसी को दोषी ठहराते हैं, उसको गलत बोलते हैं हम, उसका नाम हम लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। तो वैसा ही जैसे कोर्ट के सामने एक व्यक्ति वो दोषी है या निर्दोष है, उसके ऊपर जांच होता है, वैसा ही परमेश्वर के सामने, जो कि सब कुछ जानता है, उसके सामने दलील लेके आने की जरूरत नहीं, वो आगे पीछे सब कुछ जानता है। इसीलिए परमेश्वर जब कोई नियम दिया, उस नियम के हिसाब से आज हम जब खुद को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, क्या पाते हैं? कि सबने पाप किया है, सबने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है।
सबने सबने सबने, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो ज्ञानवान हो, चाहे वो धनवान हो, या फिर ऐसे लोगों के बारे में सोचिए, उसका धन संपत्ति नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं है, ऐसा लोग भी पाप किया, ऐसा लोग भी परमेश्वर के वचन को तोड़े। आपको एक वचन में परमेश्वर की किताब से दिखाऊंगा, बाइबल से दिखाऊंगा, एक वचन को ध्यान देंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है। मैं क्या कहता हूं, मैं वो बोलने नहीं आया, मैं ये बोलने आया हूं बाइबल क्या कहता है। आज भाई प्रकाश हमारे बीच में एक सुंदर सवाल रख दिया कि पाप क्या है, किस चीज को पाप कहते हैं। क्योंकि हम एक ऐसा दुनिया में रहते हैं, यहां पर पाप इतना होता है कि पाप एक टॉपिक नहीं है। जो पाप करता है कि वो बड़ा आदमी है, जो पाप कर रहा है वो, हम एक दूसरे को बोलते हैं कि ये भाई बहुत अच्छा है, वो मंत्री बहुत अच्छा है, वो फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है। जबकि किसी दिन दुश्मनी हो गया ना, यही व्यक्ति बोलेगा, जो आपको बोल रहा था अच्छा है, वही बोलेगा कि आप कितना खराब है। तो एक तो है आप खराब है, इसीलिए आदमी आपको पापी कहता है या दोषी करार दिया जाता है। साथ में जो बोल रहा है वो भी कौन सा अच्छा है। इसी तरह आप देखेंगे बाइबल सच कहता है, और बाइबल क्या कहता है, ये रोमी का किताब 3:23 में हम लोग देखते हैं। आइए, अगर आप बाइबल के पास बैठे हैं तो आप निकाल लीजिए बाइबल, रोमी का किताब, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 and 23। लेट मी रीड इट टू यू, मैं आपके लिए पढ़ दूं। और ये इस प्रकार यहां पर लिखा गया है 23। For all have sinned and come short of the glory of God। 23 हिंदी में, इसीलिए कि सबने पाप किया है, हाँ, इसीलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर का महिमा से रहित है। कितना आदमी पाप किया? 10 आदमी नहीं, सबने। क्या भारत सिर्फ पाप किया? नहीं, अमेरिका भी पाप किया, जापान भी जो टेक्नोलॉजी में टॉप में है, चाइना जो टेक्नोलॉजी में टॉप है, जहां बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानवान लोग हैं, वो लोग भी पाप किया है। क्यों? सबने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, सबने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। आपको मैं बस 1 मिनट के लिए वो पहला झलक में ले जाऊंगा जहां से पाप शुरू होता है मनुष्य दुनिया में। मनुष्य का जब शुरुआत हुआ, मनुष्य सबसे बेहतरीन प्राणी जो परमेश्वर ने बनाया, सबसे बेहतरीन, सो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। He has power to understand everything. And Bible says God created, Bible कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। मनुष्य अगर मनुष्य को बनाता तो हम सवाल कर सकते थे, आजकल का ऊर्जा चाइना का बनाया हुआ चीज देखने से लोग बोलते हैं कि चाइना का चीज चल गया तो अच्छा है, नहीं चला तो वो रात तक है। वैसे जापान का बार किया जाता है, अमेरिका का बात किया जाता है, और रही बात भारत का, ये तो बनाता है, पूछिए मत। तो और साथ में हम लोग भी बनाते रहते हैं, हमारा ब्रिज 2 दिन में उखड़ जाता है। तो इस तरह कई बातों को हम देखते हैं। अगर मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ लिखा जाता तो हम संदेह करते, लेकिन जब लिखा गया कि शास्त्र कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इसका मतलब परमेश्वर ने अपनी ऐसा व्यक्ति को एक बनाया, ऐसा प्राणी को बनाया जो सबसे सामर्थ्य था। और जानते हैं वचन क्या कहता है? आइए मैं आपको पढ़ के सुना दूं, ताकि जो बाइबल के ऊपर ज्यादा गौर नहीं किए होंगे, पढ़े नहीं होंगे, उन्हें भी आइडिया हो जाए। ये उत्पत्ति का किताब चैप्टर 1 और उसका 26-27 पद को थोड़ा देख लेंगे। हिंदी में पढ़ देंगे, मैं सोचता हूं समय के हिसाब से हिंदी में पढ़ देंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। कौन कहा? परमेश्वर ने कहा।
ये परमेश्वर का योजना, आप प्रभु का योजना है। आपको परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। इसीलिए बाइबल कहता है कि और परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। आगे बढ़ देंगे। और वे समुद्र की मछलियों हाँ। और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। Yes. And God said, let us make man in our image after our likeness. It is God said. God said. Remember this point. इस बात को याद रखिए, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए। इसका मतलब अगर मनुष्य के बारे में आप सोचेंगे, कभी ऐसा नहीं सोचना जो हम बाइबल अपना किताबों में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बंदर से मनुष्य आया, ये मनुष्य का ज्ञान है। आप शास्त्र की बातों को ध्यान दीजिए। ओके, फिर परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया, सुंदर बनाया, सामर्थ्य बनाया, ज्ञानवान बनाया। लेकिन पॉइंट है, आज जिस मनुष्य को हम देखते हैं ये इस प्रकार क्यों है? क्यों ये मर जाता है? क्यों ये दिन भर पाप करता है? हर काम जो करता है वो भले आपको बोलेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, फिर भी कितना पाप उसमें भरा है आप नहीं जानते। आइए मैं एक वचन को आपके सामने रखूंगा, ये उत्पत्ति का 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 15 को देख लेंगे। 15 से नीचे आपको छोटा मोटा विषय आपको मालूम हो जाए। पढ़ देंगे भाई प्रकाश। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्योंकि जिस दिन तू खाएगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर, जिसने कहा आओ मनुष्य को बनाएंगे, उसने कहा और मनुष्य को बनाया। सोचिए, वो आपको इतना सुंदर बनाया, फिर उसने कहा, क्या कहा? उन्होंने कुछ कहा और वो कहना आपको हर दिन जीवन में लागू करना था। ये क्या इंग्लिश में ऐसा लिखा गया? And the Lord God commanded the man, saying, you may freely eat of every tree in the garden, but you shall not eat of the tree of knowledge of good and evil, for in the day that you eat of it, you shall surely die. You shall surely die. जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चय मरोगे। ये जो मरोगे, ये शब्द किससे जुड़ा है? जिस दिन तुम खाओगे, यानी कि परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ने के साथ मृत्यु जुड़ा है। परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना पाप कहलाया जाता है और पाप का मजदूरी मृत्यु, ये रोमी 6:23 में लिखा गया है। शास्त्र साफ रीति से ये कहता है कि परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। आज इस वीडियो को मैं इस जगह में रखूंगा। हमारा अगला वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग पाप के और सारे रहस्यमय विषय को आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज के लिए मैं आपको इतना बता दूं, क्यों दुनिया में आज इतना पाप भरा है? क्यों हम देखते हैं कि हर कोई पाप करता है? क्या इसका रहस्य है? क्यों वो लोग पाप को रोक नहीं पाते? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपने कभी देखा है कि जो पाप नहीं किया है? अगर ये बात आपके मन में सवाल है, अगर ये सवाल आपके मन में है, मैं आपको बता दूं, हाँ, इसका आंसर में एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा इससे पहले कि मैं खत्म करूं। एक व्यक्ति इस दुनिया में जन्म हुआ, उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है और वो खुद परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल कहता है कि यीशु अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया। इसीलिए जब लोगों ने, शासकों ने, शासन में जो थे,
जो बड़ा पद में अधिकारी लोग थे वो नफरत किए यीशु मसीह को और यीशु को मारने के लिए कोशिश किए। क्यों? नहीं, यीशु मसीह लोगों को चंगा किया, लोगों को ऐसा वचन सिखा रहा था कि उनका जीवन बदलने लगे थे। अद्भुत काम किया उन्होंने और धीरे धीरे लोग यीशु के पीछे होने लगे, क्योंकि लोग देखे कि यीशु मसीह सही वचन को सिखा रहा था और वो जो सामर्थ्य काम करते थे इसके द्वारा वो समझ गए थे यही है जो दुनिया को उद्धार कर सकता है। और लोगों ने उन्हें मारने के लिए कोशिश किया और उनको मारने के बाद आगे के विषय आप जानते हैं। लेकिन मारने के लिए भी ना, देखिए वहां पर अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, आपको मिलेगा मारने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए भी ना आपको एक काम करना पड़ेगा। वो क्या है? आप उसको दोषी साब्यस्त करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो दोषी है, वो गलत किया है। और उसकी सारी गलती लोगों ने निकालने के लिए कोशिश की, एक भी गलती नहीं पाया। जो पिलातुस उस समय का यीशु मसीह को न्याय करने वाला व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि मैंने इसमें कोई पाप नहीं पाया, कोई दंड देने के लिए कोई भी ऐसा उन्होंने गुनाह नहीं किया है। सोचिए, लोगों ने कोशिश किया उनका कुछ तो गलती निकाल के दिखाए, लेकिन कुछ निकाल नहीं पाए, बल्कि वहां चारों तरफ उनका इस तरह का गवाही फैला था कि उन्होंने हर जगह भला किया, सच्चाई को बोलते गए। उनका एक भी पाप उन्होंने साबित कर नहीं पाया। इसलिए वो लोग एक सवाल को लेके आए कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, वो अपने आप को परमेश्वर के साथ समान करता है। यही दोष उनके ऊपर लगाने के लिए लगे थे वो लोग। और यीशु ने कहा अगर मैं ना बोलूं तो वो झूठ हो जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग से आया। और इसीलिए कि उनके जीवन में कोई पाप नहीं था, इसीलिए वो खुद कह पाए कि मुझे मारने से मैं तीसरा दिन जी उठूंगा, क्योंकि नियम है अगर कोई पाप नहीं किया है वो मर नहीं सकता, क्योंकि पाप करने वाला ही मरेगा। ये कानून है, पाप का मजदूरी मृत्यु है, और जो पाप नहीं किया है वो मर नहीं सकता। इसीलिए ये लोग उसको जबरदस्ती मार तो दिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिलाया। क्यों? क्योंकि ये सच था कि उसने पाप नहीं किया। हमें इसलिए भाई और बहनों, यीशु को छोड़ के और कोई परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वही है जिसमें सत्य है, जिसमें सच्चाई है। और यीशु जो काम किया, अगर वो परमेश्वर नहीं होता वो करना मुश्किल था। वो मरे हुए को जिलाया, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं। वो खुद मरा, जी उठा, ऐसा कोई कर सकता है? नहीं। इसीलिए हर वचन कहता है एक पापी दंड के योग्य है, और वो दंड है मृत्यु। और सिर्फ मृत्यु ने अनंत काल नरक में वो गिरेगा, दंड पाएगा। और जो पाप नहीं किया है उसको मार भी दिया जाए वो जीवित होगा। क्यों? पाप कानून उसको जिलाएगा, क्योंकि कानून का विरोध में उसने एक भी गलती नहीं किया। कानून ने देखा उसने कोई पाप नहीं किया। इसीलिए हमारे लोग आज मनुष्य जाति को आप देखेंगे, हम वहां देखते हैं कि मनुष्य हमेशा पाप करता रहा, और वो पाप का कारण क्यों वो पाप को रोक नहीं पा रहा है, ये रहस्यमय विषय हम अगली वीडियो में देखेंगे। और इसके आपके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगली बार आपको जल्द मिलेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। इसका दूसरा पार्ट को आपके सामने लाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे विषय को आपके सामने शास्त्र के हिसाब से रखूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।